सब्सक्राइब करें एसएनएस टीवी चैनल को और देखें रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। 5 पुलिस के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल। 2003 में सरफराज नाम के युवक को फर्जी एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा है। सीबीसीआईडी ने मामले में पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दर्ज की एफआईआर। 6 पुलिसकर्मी आरोपी थे, एक की हो चुकी है मौत। बहराइच फर्जी तरीके से सरफराज नाम के युवक को एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में फंसाने के मामले में 5 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है। जानकारी देते हुए अधिवक्ता उच्च न्यायालय काजी वकील अहमद ने बताया कि यह सरफराज नाम का युवक उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है। सरफराज को 1 किलो नेपाली चरस के साथ एनडीपीएस के मुकदमे में फंसा दिया गया, जिसके कारण उसे 13 महीने की जेल झेलनी पड़ी। पीड़ित के परिजनों ने दिल्ली मानवाधिकार में इस मामले को लेकर इंसाफ की गुहार लगाई। मानवाधिकार द्वारा इस मामले को सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीसीआईडी ने जांच कर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया और पुलिस कर्मियों को गलत बताया। कि थाना नवाबगंज की पुलिस ने जो सरफराज को एनडीपीएस में जेल भेजा था वो बिल्कुल गलत भेजा, झूठा मुकदमा था और उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाई और सीबीसीआईडी ने थानाध्यक्ष नवाबगंज और पुलिस पर्सन के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर रजिस्टर किया। उस एफआईआर को लेकर के लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में उसकी क्वेश्चनिंग के गवर्नमेंट ऑर्डर की क्वेश्चनिंग और अरेस्ट स्टे के लिए पिटीशन दाखिल हुई। उसमें लगभग 15 साल तक लग गए। 30/9/2019 को पुलिस वालों की पिटीशन लखनऊ हाईकोर्ट से रिजेक्ट हुई और 18 पेज का रिपोर्टेड जजमेंट आया, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि किसी भी पुलिस को किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करना चाहिए। उस ऑर्डर के खिलाफ मैंने इजहार अहमद खान के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैवियट लगाया था। परशुराम दोहरे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल किए, एसएलपी उनकी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई। उसके बाद फिर मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लगाने के बाद सीबीसीआईडी के हायर जो ऑफिसर्स थे उनको दिया कि अब इस केस का इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू किया जाए और इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड किया जाए। उस पर माननीय रमेश सिन्हा, ऑनरेबल जस्टिस रमेश सिन्हा साहब ने ऑर्डर किया कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के पास जो उनका फाइनल ड्राफ्ट पेंडिंग है उसको 6 हफ्ते में डिसाइड किया जाए। नहीं डिसाइड हुआ, मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ऑर्डर हुआ 11/3/2022 को प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अवनीश अवस्थी साहब ने उस पर ऑर्डर पास किया। उस सैंक्शन ऑर्डर को भी हाई कोर्ट में परशुराम दोहरे और श्रीनाथ यादव ने चैलेंज किया, वो भी खारिज हुआ। दिनांक 22/12/2022 को पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट सबमिट हो गई। अब बहराइच की एनडीपीएस कोर्ट को उस पर कॉग्निजेंस लेना है। और एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि परशुराम दोहरे तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में एक 483 सीआरपीसी की एप्लीकेशन दिया कि सरफराज का जो ट्रायल है, जो एक्स पार्टी 4/1/2006 को जो फाइनल रिपोर्ट रिजेक्ट हुई थी, उसका ट्रायल विद इन टाइम पीरियड में उसको कंक्लूड कर दी जाए। वो उन्होंने इसलिए किया कि बाई हुक और बाई क्रूक हम सरफराज का ट्रायल कंक्लूड करा दें और यहाँ से सजा करा दें, जिससे कि परशुराम दोहरे और पुलिस वाले के जो कारनामे पे वो कह सके कि हमने जो चार्जशीट सबमिट किया था उस चार्जशीट पे माननीय एनडीपीएस कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। कल उनकी पिटीशन 16